दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जो इतिहास की गहराइयों में डूबी हो, जहां हर कोना एक कहानी कहता हो और जहां के प्राकृतिक दृश्य आपके मन को शांति और आनंद से भर दे। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत सम्मिलन प्रस्तुत करता है। यहाँ आपको मिलती है गौतम बुद्ध की शांति भरी विभाग पहली सेंचुरी की महाबोधि टेम्पल में, और आप समझ सकते हैं कैसे यह जगह विश्व धरोहर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पटना बिहार की राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और हेरिटेज के लिए मशहूर है। गोलघर की राजनीति और गांधी मैदान की विभा हर यात्रा को यादगार बना देती है। और राजगीर की बात करें तो यहाँ के गर्म पानी के कुंड और गिरिद्राकुटा पर्वत की शांति अपने आप में एक अलग ही अनुभव देते हैं। वैशाली जो एक समय लॉर्ड महावीरा का जन्म स्थल था, और नालंदा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारतीय ज्ञान और विद्या का प्रतीक है, यह सब जगह यहाँ के महत्व को और बढ़ाते हैं। छठ पूजा के समय यह राज्य एक अलग ही रंग में रंग जाता है, जब सूर्य देवता की पूजा के लिए लोग गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं। और दोस्तों अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में सफर करना न भूलें, जहां आपको प्रकृति का रॉ रूप देखने को मिलेगा। एक तरफ गंगा के किनारे का माधुर्य तो दूसरी तरफ काकोलत वाटरफॉल्स की शांति आपके दिल और दिमाग को ताजगी से भर देती है। तो दोस्तों चलिए एक सफर पर बिहार के अति श्रेष्ठ इतिहास और संस्कृति को समझने और यहाँ की प्रकृति को अनुभव करने। हर जगह एक नई कहानी, एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो फिर आ जाइए हमारे साथ में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, तभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले हम चलते हैं महाबोधि टेम्पल, बोध गया। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर एक ऐसी जगह है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। इस जगह का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना से है। यह वही जगह है जहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ आकर आपको एक अजीब सी शांति का एहसास होगा, जैसे पूरी दुनिया की चिंता इस पवित्र जगह में आकर खत्म हो जाती हो। मंदिर का वास्तुकला प्राचीन भारत की कला और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक खास जगह देता है। यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना, मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं देखना और उनके जीवन से जुड़े प्रसिद्ध स्थलों का दर्शन करना एक अलग ही अनुभव देता है। पूरे मंदिर के चारों ओर स्थित स्तूप और छोटी छोटी मंदिरें इस जगह को और भी अद्भुत बनाती है। खासकर यदि आप दिसंबर के आसपास आते हैं तो बौद्ध महोत्सव के दौरान यहाँ का आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ आकर आपको लगता है जैसे आप एक सफर कर रहे हैं समय के पन्नों में, जहाँ प्राचीन भारत की संस्कृति और अध्यात्म आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। महाबोधि टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो हर व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। यहाँ आकर आपकी आत्मा और मन एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा बिहार का एक ऐसा शब्द है जो भारतीय इतिहास और विद्या की महिमा का प्रतीक है। प्राचीन काल का यह विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक था, जहां देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और यहाँ के रूम्स आज भी प्राचीन भारतीय विद्या और कला की ऊंचाइयों का प्रतीक है। यहाँ के अवशेषों में घूमकर आप समझ सकते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व था। नालंदा विश्वविद्यालय एक वेल प्लान कैंपस था, जिसमें बड़े लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरीज और हॉस्टल्स थे। यहाँ की ग्रेट लाइब्रेरी, जिसे धर्मागंज कहा जाता था, में अनेक ग्रंथ और मनुस्क्रिप्ट समाहित थे, जिनमें से कई बुद्धिज्म और इंडियन फिलोसफी के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। नालंदा का यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एक अलग ही आकर्षण है, जहाँ एक तरफ प्राचीन विश्वविद्यालय के रूम्स यहाँ के ज्ञान और महिमा की कहानियां सुनाते हैं, वहीं नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ की संस्कृति और इतिहास को और भी ज्यादा गहराई से समझने का अवसर देता है। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं या शिक्षा और संस्कृति के प्रति जिज्ञासा रखते हैं तो नालंदा आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नालंदा का सफर आपको सिर्फ प्राचीन भारत की महिमा से नहीं बल्कि विद्या की सतत गाथा से भी रूबरू कराता है, जो हर व्यक्ति को प्रेरणा और ज्ञान की ओर ले जाता है। नंबर 3, राजगीर। दोस्तों राजगीर बिहार का एक ऐसा शहर है जो धार्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यह जगह प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध और महावीरा ने अपने समय का काफी हिस्सा व्यतीत किया था। एक तरफ यह शहर बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक पवित्र स्थान है, तो दूसरी तरफ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और गर्म पानी के कुंड इसे एक अनोखी ही गति दे देते हैं। राजगीर की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ के गर्म पानी के कुंड है, जिन्हें ब्रह्मा कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन पानियों में स्नान करने से रोगों का नाश होता है। यहाँ का गिरिद्राकुटा पर्वत भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से भी जुड़ा है। रोपवे के माध्यम से यहाँ पहुंचने को रोमांचक अनुभव देता है और चोटी से दृश्य देखना मन को मोहक बनाता है। विश्व शांति स्तूप जो एक सफेद मार्बल से बनी अति सुंदर स्तूप है, यहाँ का एक और आकर्षण है। यहाँ आपको शांति और अध्यात्म
अध्यात्म का अनुभव होता है। राजगीर महोत्सव जो हर साल यहाँ मनाया जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक विभा को दर्शाता है और इस शहर को एक अलग ही आकर्षण प्रदान करता है। राजगीर का सफर आपको इतिहास, धार्मिक विभा और प्राकृतिक सुंदरता के अनुभव का एक समग्र पाठ देगा। यह जगह हर आयु के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ खास प्रस्तुत करती है। नंबर 4, वैशाली। दोस्तों, वैशाली बिहार का एक और अति प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र जगह है। यह वही स्थान है जहां लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था और यहाँ के इतिहास में बुद्धिज्म का भी गहरा संबंध है। यह जगह प्राचीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक अद्भुत प्रतीक है, क्योंकि यहाँ विश्व की पहली लोकतांत्रिक सभा का गठन हुआ था। वैशाली का सबसे प्रमुख आकर्षण है अशोकन पिल्लर, जो सम्राट अशोक के धर्म प्रचार और शांति के संदेश को दर्शाता है। यह स्तंभ एक अखंड शिला से बना हुआ है और उसकी कला और निर्माण कला देखकर आप प्राचीन भारत की महानता का अनुभव करते हैं। इसके अलावा बुद्ध स्तूप जो गौतम बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है, यहाँ के आध्यात्मिक विभा को और गहरा कर देता है। वैशाली महोत्सव जो हर साल यहाँ मनाया जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक और लोक कला का एक अनोखा उत्सव है। यहाँ के अमरों के बगीचे और सुरक्षा के लिए बने विशालगढ़ के अवशेष भी देखने लायक है। वैशाली के पास स्थित कुंडलपुर जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। वैशाली आपको इतिहास और अध्यात्म की एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो आपके जीवन को एक नए अर्थ से परिचित कराता है। यह जगह सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि अनुभव करने लायक भी है। नंबर 5, पटना। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है जो प्राचीन भारत से लेकर आज तक अपने महत्व को बनाए रखे है। गंगा के किनारे बसा यह शहर प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था और एक समय मगध साम्राज्य की राजधानी था। आज यहाँ आपको इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। पटना के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में गोल घर एक महत्वपूर्ण जगह है जो ब्रिटिश काल में अनाज संग्रह के लिए बनाया गया था। इस गोल आकार के ढांचे पर चढ़कर आप पूरे शहर और गंगा का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। गांधी मैदान जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है, आज भी पटना की सांस्कृतिक विभा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे रोचक जगह है पटना साहिब गुरुद्वारा, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ आकर आपको धार्मिक शांति का अनुभव होगा। इसके अलावा बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम यहाँ के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए मस्ट विजिट है। खरीदारी के लिए मौर्य लोक मार्केट और गंगा किनारे की बोट राइड एक अलग ही अनुभव देते हैं। अगर आप यहाँ छठ पूजा के दौरान आते हैं तो पूरे शहर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जो आपके दिल को छू जाएगा। पटना का सफर एक ऐसी यात्रा है जो आपको इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता की विभा के अनुभव से भर देगा। नंबर 6, वाल्मीकि नेशनल पार्क। दोस्तों, प्रकृति और वन्य जीवन के प्रेमियों के लिए वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के चंपारण जिले में स्थित एक स्वर्ग के समान। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और यहाँ के घने जंगल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाते हैं। गंधौली हिल्स के पास स्थित यह पार्क वाल्मीकि आश्रम से भी जुड़ा है जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। यहाँ का प्राकृतिक माधुर्य आपको तुरंत अपने मुंह में बांध लेता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क के अंदर टाइगर रिजर्व का सफर करना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जहाँ आपको बाघ, हिरण, नीलगाय और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट सफारी के दौरान यह प्रकृति का रॉ और अनटच्ड रूप देखने का एक रेयर मौका देता है। गंडक नदी के पास आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है जहाँ बोट राइड्स और कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध है। वाल्मीकि आश्रम का इतिहास और आध्यात्मिक महत्व आपको प्राचीन भारत की संस्कृति और धार्मिकता से जोड़ता है। यहाँ की इकोलॉजिकल ट्रेल्स, ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स के लिए परफेक्ट है जो प्रकृति के और भी ज्यादा करीब ले जाती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क का सफर सिर्फ एक पर्यटन नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्रकृति और इतिहास के एक अलग ही रूप से रूबरू कराता है। यह जगह एडवेंचर और शांति के प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 7, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ एक ऐसा शहर जो अपने समय में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इतिहास और धार्मिक विभाग का एक प्रमुख केंद्र है। यह शहर सिराजुद्दौला और मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान एक प्रसिद्ध स्थान था और यहाँ की जमीन पर धार्मिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक महत्व की अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। बिहार शरीफ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है ओदंतापुरी विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक था। यह नालंदा विश्वविद्यालय के समान प्रसिद्ध था और यहाँ से कई विद्वानों ने अपनी विद्या और ज्ञान को पूरे एशिया में फैलाया। यहाँ की बारी दरगाह जो शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मजार है एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जहाँ हर वर्ग के लोग आकर शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। यहाँ आपको मुगल इरा की अद्भुत कला और संगीत का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। बिहार शरीफ का प्राकृतिक माधुर्य भी बेहद आकर्षक है। यहाँ के आसपास की पहाड़ियों और हरिहर नाथ मंदिर जैसे स्थलों का सफर एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। इतिहास और अध्यात्म के संगम से भरपूर बिहार शरीफ एक ऐसा शहर है जो हर यात्री के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। नंबर 8, काकोलाट वाटरफॉल्स। बिहार के नवादा जिले में स्थित एक ऐसी जगह है जो प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत प्रदर्शन है। यहाँ का शांत वातावरण और गिरते पानी का शोर एक साथ आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यदि आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं और अपने मन और तन को ताजगी से भरना चाहते हैं तो काकोलाट वाटरफॉल्स का सफर आपके लिए एक मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। काकोलाट वाटरफॉल
वाटरफॉल्स की ऊंचाई लगभग 150 फीट है और यहाँ गिरता पानी एक सुंदर झील का रूप लेता है। पहाड़ों के बीच से गिरते पानी और उसके आसपास का हरा भरा दृश्य इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ का सफर बेहद रिफ्रेशिंग होता है और यहाँ स्नान करना भी एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। काकोलाट का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिस कारण यहाँ के पानी को पवित्र माना जाता है। यहाँ आपको ट्रेकिंग का अनुभव भी मिलता है, जो एडवेंचर प्रेमी लोगों के लिए एक परफेक्ट एक्टिविटी है। पर्यटकों के लिए यह जगह पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। काकोलाट वाटरफॉल्स केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जो मानव और प्रकृति के संबंध को गहराई से महसूस करने का अवसर देती है। यह जगह आपके सफर को अनफॉरगेटेबल बनाने का वादा करती है। नंबर 9, सासाराम। दोस्तों, सासाराम बिहार का एक ऐसा शहर है जो इतिहास और विरासत से समृद्ध है। यह शहर मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक शेर शाह सूरी के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सासाराम अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ अपनी अद्भुत कला और संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है शेर शाह सूरी का मकबरा, जो एक सुंदर झील के बीच स्थित है। यह मकबरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका प्रतिबिंब झील के पानी में देखना एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। मकबरे की डिटेल और नक्काशी प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला के उच्च दर्जे को दर्शाती है। सासाराम के अन्य प्रसिद्ध स्थलों में तारा चंडी मंदिर भी एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ आने वाले दर्शकों को अध्यात्म और शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा रोहतासगढ़ फोर्ट, जो एक समय मुगल और राजपूत साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, यहाँ के इतिहास और शौर्य को दर्शाता है। सासाराम का सफर एक ऐसी यात्रा है जो आपको इतिहास, धार्मिकता और प्रकृति के एक अद्भुत संगम का अनुभव कराती है। यह शहर हर आयु के व्यक्ति के लिए एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। नंबर 10, छठ पूजा एट गंगा घाट्स। दोस्तों, बिहार का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है छठ पूजा, जो गंगा के घाटों पर मनाया जाता है। यह त्योहार बिहार की संस्कृति और आस्था का एक प्रतीक है, जिसमें लोग सूर्य देवता की पूजा और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। छठ पूजा के दौरान गंगा के घाट एक अद्वितीय रूप में सज जाते हैं और यहाँ का दृश्य आपके मन को एक अनोखी शांति और उत्साह से भर देता है। छठ पूजा के दौरान सुबह और शाम के समय लोग गंगा के तट पर सूर्य को देखते हैं। यह दृश्य अपने आप में इतना मनोहारी होता है कि यहाँ आकर आप आस्था और भक्ति की एक नई गहराई का अनुभव करते हैं। पटना के गांधी घाट और बक्सर के राम रेखा घाट इस त्योहार के दौरान सबसे अधिक प्रसिद्ध होते हैं। छठ पूजा के समय पूरा बिहार एक उत्सव के रंग में रंग जाता है। घाटों पर सूर्य देवता की पूजा के लिए लोग रंग बिरंगी पूजा की थालों के साथ इकट्ठा होते हैं और यहाँ का माहौल एक अलग ही उत्साह और भावना से भरा होता है। यह त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। छठ पूजा का अनुभव लेने के लिए गंगा के घाटों पर जाना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, जो आपको बिहार की संस्कृति और आस्था के सबसे करीब ले जाता है। यह आपके सफर का एक पवित्र और यादगार अंग बनेगा। तो दोस्तों, बिहार का सफर एक ऐसे इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के संगम का अनुभव है जो आपके मन और आत्मा को एक नए रूप में प्रेरित करेगा। तो देर किस बात की, अपने अगले ट्रिप के लिए बिहार को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और हमारे चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं जल्दी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।